नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हमारी 12वीं की आज सेकंड क्लास है जिसमें हम मैट्रिक्स की ऑब्जेक्ट की जो है एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 3.1 किया हुआ था, इसका पहला क्वेश्चन हमने कर दिया था। आइए आगे देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 हमारा अभी चल रहा है। सेकेंड क्लास रहेगी आज ऑब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स से। इसके बाद हमें आज पढ़ना है ऑब्जेक्ट का योग, मतलब कि जो आपके आगे के क्वेश्चन है उनमें आपको योग करना पड़ेगा। तो पहले आप समझ लें कि योग क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो आपको समझा देते हैं ऑब्जेक्ट का योग। दो ऑब्जेक्ट जोड़ने योग्य कहलाते हैं यदि उनका क्रम समान, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को तभी जोड़ा जा सकता है जबकि उनका क्रम कैसा हो, समान हो। यदि क्रम उनका समान नहीं, उनकी कोटि समान नहीं है, तो उन दो ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया है a बराबर 2 - 4 4 1 5 2। इसका ऑर्डर देखें हम, इसकी कोटि या फिर क्रम देखेंगे तो क्या होगा, दो इसमें रो है, एक और एक दो, तो दो हो जाएगा। और कॉलम 1 2 3 है, तो आपका 2/3 का ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। बी को देखेंगे, 2 रो 3 कॉलम, तो ये 2/3 का आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों का कोटि जो है 2/3 समान है, मतलब इसका क्रम समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं देख लेते हैं। ए धन बी योग कैसे होगा, 2 - 4 4 1 5 2। इसमें हमको जोड़ना है 1 3 - 7 4 0 3। कैसे जोड़ते हैं, बहुत ही इजी है। पहले वाले अवयव में पहला वाला अवयव जुड़ेगा तो 2 धन 1 हो जाएगा। दूसरे वाले अवयव में दूसरा वाला अवयव जुड़ेगा तो -4 धन 3 हो जाएगा। तीसरे वाले अवयव में तीसरा वाला अवयव जुड़ेगा, तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। यहाँ 1 में 4 जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे और 2 में 5 जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आप सेम अवयव को जोड़ सकते हैं। आंसर हो जाएगा 3 - 1। यहाँ 7 में से 4 जाएंगे -3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्रम आपका समान होना चाहिए, तभी आप दो ऑब्जेक्टों को जोड़ सकते हैं। यदि आपका क्रम जो है वो समान नहीं है तो आप उन दो ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते। अभी आपको एक सेकंड थर्ड क्वेश्चन आएगा कि क्या इनका योग संभव है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यदि आपका क्रम समान है तो योग संभव होगा, यदि आपका क्रम समान नहीं है तो आपका योग संभव नहीं होगा। देख लेते हैं ऑब्जेक्ट योग के कुछ गुणधर्म है जो अपन को ऑप्शनल में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ऑब्जेक्ट के योग के गुणधर्म में आपका क्या ऑब्जेक्ट का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन बनते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ऑब्जेक्ट का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि ए और बी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपने ऐड कर दिया, तो ए में बी को ऐड कर दो या बी में ऐड कर दो, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो ये हम कहलाता है क्रम विनिमय नियम। मतलब क्रम को यदि हम बदल दें, आगे पीछे कर दें, तब भी हमारे आंसर में कोई भी आपकी क्या मिस्टेक या फिर उससे क्या बोलते एरर नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या होता है कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी। यदि तीन ऑब्जेक्ट में से आपने पहले जोड़ लिया ए और बी को, फिर उसमें ऐड कर दिया सी, या पहले आपने बी और सी को ऐड कर दिया फिर उसमें कर दिया ऐड ए, तब भी आपका आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये होगा आपका सहचार्य नियम। तो जो ऑब्जेक्ट का योग होता है वो सहचार्य नियम का पालन करता है। फिर योग तत्समक, मतलब कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें यदि आप कोई एक शून्य ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो आपका वही का वही ऑब्जेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शून्य ऑब्जेक्ट जोड़ने पर किसी के ऑब्जेक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ये शून्य ऑब्जेक्ट होता है उसको योग तत्समक भी बोला जाता है। या फिर शून्य ऑब्जेक्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तब भी वही का वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट आंसर आ जाएगा और वो आपका कहलाएगा योग तत्समक। क्लियर। इसके बाद होता है योग योज्य प्रतिलोम, मतलब कि कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसी में माइनस का गुणा करते हो, उसी का आप इनवर्स यदि आप उसमें ऐड करते हो तो दोनों प्लस माइनस के कट के आपका आंसर हो जाएगा शून्य ऑब्जेक्ट। या फिर पहले माइनस वाला लिखें फिर प्लस वाला लिखें तो उसको आपको ऐड करने पर शून्य ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिसे आपको बोला जाता है योज्य प्रतिलोम। मतलब जो ए है ये इसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। -a आपका योज्य प्रतिलोम होगा किसका, a का, या a आपका योज्य प्रतिलोम होगा -a का। ठीक है।
और ये निल्सन नियम का पालन भी करता है। निल्सन नियम क्या होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। निल्सन नियम कि यदि ए और बी, ए बी सी आपके पास तीन आव्यूह हैं, आपने ए में बी को जोड़ा और ए में सी को जोड़ा, यदि ए और बी को जोड़ने पर वो ए और सी के बराबर आ गया तो ये तभी संभव है जब बी और सी का मान समान होगा। तो ए धन बी बराबर ए धन सी तभी संभव है जब बी बराबर सी होगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं कि ये आव्यूह के योग के कुछ गुणधर्म हैं 5, ये आपके इसमें फॉलो होते हैं। बाकी यदि घटाने में देखा जाए कि आव्यूह का घटाने के गुणधर्म, तो उसमें क्रमविधि नियम का पालन नहीं होगा, ना ही इसका पालन होगा, इनका पालन नहीं होगा। ठीक है, तो योग, आव्यूह के योग में तो इनका पालन होता है, बट घटाने में इनका पालन नहीं होता है। गुणन में भी पालन नहीं होगा, जो उनके गुणधर्म होंगे वो आपको आगे जब आपके कंसेप्ट आएंगे घटाने के, घटाने का तो वैसे कोई नियम पालन नहीं करेगा, बाकी गुणन के जो भी नियम होंगे तो वो आपको जब गुणन पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको उसके गुणधर्म बताए जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये याद रखना है। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर अपना 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। कल हमने पहला कर लिया था, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि a बराबर डायगोनल 1 -1 2 तथा b बराबर डायगोनल 2 3 -1 है तो आपको a धन b का मान निकालना है तथा आपको 3a + 4b का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन का हल। a बराबर आपको दिया हुआ है डायगोनल 1 -1 2, इसका मतलब है कि इसका ये डायगोनल आपको दिया है। डायगोनल बोले तो कल आपको एक मुख्य विकर्ण आपका प्रिंसिपल डायगोनल बताया हुआ था, क्या होता है 1, ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 -1 0 हो जाएगा और ये 0 0 2 हो जाएगा। मतलब कि ये आपको डायगोनल दिया गया है 1 -1 2, बाकी के ऊपर नीचे के सभी अवयव इसके क्या है, शून्य है। इसी तरीके से आप b का मान भी लिख सकते हैं। b का मान आपको दिया गया है डायगोनल 2 3 -1, तो इसको हम b बराबर लिख सकते हैं क्या 2 लिखेंगे, बाकी के दो 0 होंगे, ये बीच में आएगा तो 0 3 0 फिर 0 0 -1, तो ये आपका b का मान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a + b का मान निकालना है, तो a का मान लिख लेंगे 1 0 0, b का मान लिख लेंगे 0 -1 0 0 0 2 आ जाएगा। यहाँ से b का मान रखेंगे हम 2 0 0, यहाँ 0 3 0 0 0 -1। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर पहले वाले में पहला वाला अवयव ऐड होगा तो 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ 0 + 0, यहाँ भी 0 + 0, यहाँ 0 + 0, यहाँ -1 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 0 0, यहाँ भी 0 0, लास्ट हो जाएगा 2 + -1। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 3 0 0 0 2 0 0 0 1। क्लियर है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डायगोनल, जैसे आपको ये शॉर्ट में करके दिए हुए हैं, यदि सभी अवयव 0 हो तो इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल 3 2 1। जिस तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको वापस वैसे भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा डायगोनल 3 2 1। क्लियर है, ये था हमारा a + b का आंसर। अब हम निकालते हैं अपना 3a + 4b। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 3a + 4b निकालने के लिए 3a का मान रखेंगे, a का मान क्या है आपका, a का मान ये दिया हुआ है, a का मान है आपका 1 0 0 0 -1 2, यहाँ 0 0 0 यहाँ 2 होगा। क्लियर, इसके बाद आपको 4 लिखना है और यहाँ b का मान पुट करना है, b का मान होगा आपका 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। क्लियर है, यहाँ 3 का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई कर दें 3 एकम 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 एकम 3 0 0 0 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 0 0 0 4 3 12 0 4 0 0 4 0 0 4 एकम 4। इस तरीके से आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + 11, यहाँ 0 + 0 0 + 0,
यहाँ 0 प्लस 0, यहाँ -3 और 12 आपके ऐड हो जाएंगे। यहाँ 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4। क्लियर? इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 11 0 0 0। यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 0, यहाँ बचेगा 2। इस तरीके से आपको ये क्या लिख सकते हैं, यदि ऊपर के और नीचे के सभी अवयव 0 है, केवल आपको डायगोनल दिया हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डायगोनल 11 9 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था, हमें निकालना था ए प्लस बी और 3a प्लस 4b। तो दोनों को पहले चेंज कर लेंगे, तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करके वैसे ही हम चेंज कर देंगे। यहाँ भी दोनों का वैल्यू रखेंगे, ऐड करेंगे और दोनों को फिर चेंज करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या निम्न योग का कोई अर्थ है? आपको ये दिया गया है एक आव्यूह ये दिया गया है। पूछा गया है क्या इन दोनों का योग का कोई अर्थ है? यदि है तो ज्ञात करें। यदि दोनों का ऐड किया जाता है जा सकता है तो फिर आपको उसको ऐड करना है, ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। यदि नहीं तो फिर कारण देना है। देखते हैं हम, इसका ऑर्डर हमारा है, इसमें एक रो, ये पहली रो, फिर ये दूसरी रो और फिर ये तीसरी रो। 3 रो है तो यहाँ आ जाएगा 3 कॉलम, 1 ये 2 और ये 3 कॉलम है तो ये आ गया 3/3। दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पे एक रो है, फिर ये दूसरी रो है तो 2 रो है केवल, और कॉलम देखेंगे तो 1 2 और ये 3, तो 2/3। दोनों का क्रम जो है वो समान नहीं है, एक 3/3 का है, एक 2/3 का है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का यदि क्रम समान नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा था कि दो आव्यूह का योग कब संभव है, यदि उनका क्रम समान हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों आव्यूह का क्रम समान नहीं है, आता है, इसका योग संभव नहीं होगा। क्लियर? इस तरीके से हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमें ए का वैल्यू दिया गया है, ए के आव्यूह दिया गया है, बी भी एक आव्यूह दिया गया है। आपको देखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी को ज्ञात करना है। यदि आपको प्लस या माइनस करना तो पहले दोनों का क्रम चेक कर लेना कि क्रम आपका समान है कि नहीं। इसमें हम देखेंगे आपकी वह एक रो, 2 रो, 3 रो है आपकी, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, 3/3 का आपका ये आव्यूह हो गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो 3/3 का ये भी एक आव्यूह हो गया। दोनों का हमने क्रम देखा, दोनों का क्रम समान है, मतलब हाँ दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो हम जोड़ देते हैं, उसका मान निकाल देते हैं। ए प्लस बी में क्या करेंगे, 2 3 5 5 4 2 2 5 9। इसमें हमको ऐड करना है क्या, 5 - 9 6 2 - 3 -5 4 -9 7। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आंसर देखते हैं। 2 में कौन ऐड होगा, 5, 3 में कौन ऐड होगा, -9, 5 में कौन ऐड होगा, 6, फिर 5 में ऐड होगा 2, 4 में ऐड होगा -3, 2 में ऐड होगा -5, इसी टाइप से 2 में ऐड होगा 4, 5 में ऐड होगा -9 और 9 में ऐड होगा 7। तो आपका आंसर होगा 7। यहाँ आपका बच जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा आपका 11, यहाँ हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ आपका -5 में से 2 जाएगा तो -3, यहाँ 4 और 2 6, यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। और यही आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। अब हमने ए प्लस बी निकाल दिया है, अब हमको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालें, माइनस करना है तो आप दोनों को माइनस में लिख देंगे। तो वैसे ही होगा, पहले अवयव में से पहला वाला अवयव माइनस होगा, दूसरे वाले में से दूसरा अवयव माइनस होगा, तीसरे में से तीसरा माइनस होगा। वैल्यू रख देते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा हमारा, 2 3 5 2 3 5, फिर क्या है 5 4 2 5 4 2, फिर क्या है हमारा 2 5 9 2 5 9। यहाँ पे माइनस करेंगे, सेकेंड अवयव आपका क्या होगा, 5 - 9 6
उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस 5, उसके बाद 4 माइनस 9 7। माइनस करना है, माइनस करेंगे दोनों को, तो 2 में से माइनस होगा 5, 3 में से माइनस होगा माइनस का 9, 5 में से माइनस होगा 6, यहाँ पे 5 में से माइनस होगा 2, 4 में से माइनस होगा -3, 2 में से माइनस होगा -5, 2 में से माइनस होगा 4, 5 में से माइनस होगा -9 और 9 में से माइनस होगा 7। तो इस तरीके से हम देखेंगे आंसर हमारा क्या होगा। 2 में से 5 जाएगा, 5 बड़ा है तो माइनस का 3 बचा रहेगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये आपके 7 हो जाएंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ -2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो दोनों ऐड होकर 14 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा -3 12 -1 3 7 7 -2 14 2। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, आपको ये a प्लस बी निकाला, ये a माइनस बी निकाला। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में आपके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 6 का फर्स्ट और 6 का सेकंड अभी हम करा रहे हैं। उसके बाद आपको 3rd से लेके 7th तक ये आपको होमवर्क में रहेगा। तो ये आपको हम क्वेश्चन बता देंगे या व्हाट्सएप पे आपको इमेज भेज देंगे, तो आप उसको सॉल्व करके आपको खुद देखना है। ठीक है, तो आइए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ए क्वेश्चन दिया है 2 3 4 1 2 3 1 -1 2 और a माइनस बी का वैल्यू दिया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो। तो आप बी का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, a का वैल्यू दिया है, आपको दिया है a माइनस बी बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू आपका क्या है 1 2 3 4, या फिर b का वैल्यू निकालना है तो पहले b को वहां पहुंचा दे और इसको यहाँ ले आए। यहाँ पे आके ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और b आपका यहाँ पहुंच जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, a में से आप इसको माइनस कर दो तो आपका b का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ a का मान रखेंगे। a का मान है आपका 2 3 4 1 2 3 1 -1 2। इसमें से आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये माइनस करना है और b का मान आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस, 2 में से 0 माइनस, 3 में से 0 और 0 माइनस करने पर अभी आपको बताया था कि आपका कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये आपका कौन से नियम का पालन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि आपका कौन से नियम का पालन, योग तत्समक नियम का पालन कर रहा होगा। तो b का वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, जो b होगा वो आपका हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 1 -1 2, वही का वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो b होगा वो a के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम बता देते हैं कि जो b का मान है वो a के मान के ही बराबर में है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है हमारा, यदि आप a बराबर a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, तो आपको 5a माइनस b का वैल्यू फाइंड करना है। 5a माइनस b का वैल्यू फाइंड करना है। माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो आव्यूह है, आव्यूह का क्रम जो है वो समान होना चाहिए। तो इसका क्रम हम देखेंगे, 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है, मतलब इसका आपका क्रम होगा 2/3, इसका भी क्रम 2/3, दोनों का क्रम समान है, मतलब हाँ क्वेश्चन को हल करना संभव है। तो करते हैं हम 5a माइनस b। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 2 3 -8 1 6 5 माइनस b का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 6 3 4 -2 5। क्लियर। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यदि आपका बाहर होता है तो उसका हर एक अवयव में क्या हो जाता है, अंदर
गुणा हो जाता है। तो हर एक अवयव में गुणा होगा, 5 का 2 में होगा तो 5 दूनी 10, यहाँ 5 तेरी 15, यहाँ 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 5 छक्का 30, यहाँ 5 25 हो जाएगा। माइनस में 1 6 3 4 माइनस 2 5 रहेगा, माइनस कर लेंगे वैसे ही, पहले अवयव में से पहला वाला अवयव माइनस होगा तो 10 माइनस 1, फिर 15 माइनस 6, माइनस 40 में से माइनस 3 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 4, 30 माइनस माइनस 2 और 25 माइनस 5। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस 43 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस तो दोनों ऐड होकर 32 हो जाएंगे, यहाँ आपका 20 बचा रह जाएगा। इस तरीके से आपका 5a माइनस b का मान आ जाएगा 9 9 माइनस 43 132 एंड 20। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 50 के फर्स्ट का आंसर होगा। चलिए ये था 5th का फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 5th के सेकंड पर। बाकी 5th का जो थर्ड होगा, सॉरी 6 का थर्ड होगा, 4th होगा, 5th 6th 7th, ये आपको अभी हम इसके बाद एक फोटो आपको वीडियो पर दिखा देंगे, तो वो आप पुश करके और वो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। चलिए 6 का सेकंड क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया है 1001, बी का वैल्यू दिया है 0 -1 -1 0। तो आपको 2a + 3b का वैल्यू फाइंड करना है। इसी टाइप के 6 के सभी जितने क्वेश्चन हैं सभी इसी टाइप के हैं। 2a + 3b का मान ज्ञात करो, या 5a + 4b का मान ज्ञात करो, या 2a - b का मान ज्ञात करो। तो ये इस टाइप के आपके सेम क्वेश्चन है, आप आगे के क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये और आपको समझाएंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, तो आप कर लेना। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं। ये 2/2 का है, ये भी आपका 2/2 का है, दोनों का आपका क्रम जो है वो समान है, तो दोनों का आपका जो जोड़ना है वो संभव है। तो यहाँ पे हम जोड़कर अपन निकाल लेते हैं। 2a + 3b बराबर आपका होगा 2, a का मान 1 0 0 1, इसी प्रकार से b, और सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और b का मान आपका 0 -1 -1 0। इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 2 शून्यम 0 2 शून्यम 0 2 एकम 2, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 शून्यम 0 3 एकम 3 3 एकम 3 3 शून्यम 0। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 0 हो जाएगा, 0 -3 हो जाएगा, या 0 प्लस आप इस तरीके से लिख सकते हैं -3, यहाँ 0 + -3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 + 0 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 -3 -3 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? तो आप कैसे कर सकते हैं, 2 का अंदर पहले a में गुणा करेंगे, b में 3 का गुणा करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 6 का फिफ्थ, 6 का 6 और 6 का 7, ये सभी इसी टाइप के हैं। आपको इसके बाद एक इमेज भेज रहे हैं, तो आपको उसमें ये होमवर्क के रूप में आपको कर लेना है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज की क्लास में कंप्लीट किए। कल से हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्वेश्चन नंबर 7 से बेस्ड रहेगी। तो कल से हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।